हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस चैनल में हम आपको आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप मैथ में स्मार्ट कैसे बने और मैथ में आप जो कमज़ोर हैं तो वो कमज़ोरी कैसे दूर किया जाए। जो टेंशन होती है कि मैथ कुछ नहीं आती, तो उसके लिए हम आपको आज बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यूट्यूब से वीडियो देखकर आप कैसे मैथ लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं अगर इस चैनल की बात बताऊँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ताकि आप जो है मैथ में स्मार्ट बन सकें। तो मैथ में स्मार्ट बनाने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी मदद खुद करें। और आप अपनी मदद खुद तब कर सकते हैं जब आप मेहनत करें, और उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, आप स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक दुकानदार का काम होता है सामान बेचने का, दुकान पे रह के। गाड़ी चलाने वाले का काम होता है गाड़ी चलाना जी, और बैंक में रहकर काम करने वाले का होता है बैंक में रहकर काम करना। मेरा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ा रहे हैं। तो हर एक आदमी का काम है। वैसे ही आपका जो काम है, स्टूडेंट्स आप हैं तो आपका काम है पढ़ना, यानी इसे आप काम समझिए। आपने देखा होगा कि हर प्रोफेशनल आदमी अपने प्रोफेशन के बारे में बात करता है, तो फिर आप स्टूडेंट होकर आप अपने प्रोफेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आप अपने जो साथी हैं, जो दोस्त यार हैं, उनसे जब आप मिलें तो आप अपने प्रोफेशन यानी कि पढ़ने पर बात करें कि कैसे पढ़ाई पूरी किया जाए। तो इसके लिए अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट बनने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप कम से कम पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, उसके लिए आपको पहला काम करना पड़ेगा, वो है टाइम टेबल बनाना। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल दो तरीके का बनाइएगा। एक स्कूल डेज़ का, जो स्कूल में आप रहकर पढ़ते हैं, तो उस दिन आप स्कूल में भी जाते हैं, और एक छुट्टी के दिन का। तो चूँकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, जून तक अभी स्कूल बंद ही रहेगा, जुलाई में स्कूल खुलेगा। तो इतने में हम आपको अच्छी खासी मैथ भी पढ़ा देंगे, आप परेशान ना होइए, साइंस और मैथ अच्छी पढ़ा देंगे हम। तो लेकिन आप स्मार्ट कैसे बनेंगे, सवाल यहाँ से है। देखिए, स्मार्ट बनना इस बात पे तय नहीं करता है कि आप टिकटॉक पे या इधर उधर मतलब कितनी अच्छी वीडियो बना लेते हैं, और आप कैसे चल सकते हैं, बाल कैसे रख सकते हैं, इससे स्मार्टनेस नहीं आती। ये तो फिज़िकल स्मार्टनेस है। लेकिन अगर ऐसे लोग एक पढ़े लिखे स्टूडेंट के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो नर्वस हो जाते हैं। तो आपको अगर स्मार्ट बनना है, तो और स्मार्ट बनना कौन नहीं चाहता, तो स्मार्ट बनना है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने फिर बताया कि आप एक टाइम टेबल बना लें, और टाइम टेबल बनाने में उसमें पढ़ने का कम से कम 4 से 6 घंटा दीजिए, छुट्टी के दिन का जो टाइम टेबल बना रहे हैं। और उसमें मैथ को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दीजिए। मैथ पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली मैथ के लिए ही चैनल बनाया गया है। तो स्मार्ट बनने की कहानी हम बता रहे थे आपको। तो एक काम तो वो करना है, टाइम टेबल बनाना है। दूसरा काम ये करना है कि आप कैलकुलेशन में बहुत फास्ट बने। और कैलकुलेशन में फास्ट तभी बन सकता है आदमी, जब कैलकुलेशन जोड़ गुणा, मतलब आपका जो जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, वो ज़बानी और दिमाग में सोचकर आप कितना फास्ट कर सकते हैं। घनमूल है, वर्गमूल है, यानी क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, और स्क्वायर रूट है। इसी तरीके से किसी चीज़ का वर्ग यानी स्क्वायर बनाना है, चाहे क्यूब बनाना है, वो कितना फास्ट आपको आता है। इसी तरीके से कॉमन निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर है प्लस √3x है, तो अब इसमें से √3x कॉमन हो जाएगा। तो √3 कैसे कॉमन हुआ, तो ये कॉमन निकालने का ढंग आपको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी है कि आप कम से कम 20 से 30 तक का पहाड़ा अच्छे से यानी टेबल लर्न कर जाइए। बहुत तेज़ फास्ट होना चाहिए लर्निंग कैपेसिटी। दूसरी ये है कि क्या नाम है, टेबल लर्न के अलावा आप क्या नाम है, क्यूब रूट है, क्यूबिक रूट है, ये सब निकालने का फास्ट तरीका सीखिए। और इसके लिए खूब कैलकुलेशन जितना हो सके कॉपी पर लगाइए। ठीक है, छोटे बच्चे आपके घर में या पास पड़ोस के हैं, तो उनको पढ़ाने की कोशिश करिए, उनको मैथ पढ़ाइए, तो आपके अंदर कुछ एबिलिटी आएगी, आपके अंदर क्षमता आएगी। ठीक है, अपने दोस्त यार से भी अगर आप फ़ोन करते हैं, चाहे उनसे मिलते हैं, तो इसी चीज़ पर डिबेट करिए, तब जाके आप स्मार्ट बनने की तरफ चलेंगे।
अब रहा सवाल ये कि मैथ से घबराना नहीं है। देखिए आप चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों, इससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा ना कि आप भी कहेंगे कि वाकई यार ज़बरदस्त। कोई मतलब ही नहीं है कि वो मीडियम कौन सा था, इस जो बीच की खाई है ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, उसको हम पाट देंगे। यानी एक एक पुल बना देंगे जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो का आप सहारा ले लें। हम लगभग रोज़ निरंतर अंतराल यानी रेगुलर इंटरवल पर वीडियो डालते रहेंगे और हम आपको पूरी मैथ पढ़ाएंगे। ये बात एकदम पूरी मैथ पढ़ाएंगे, कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं। बढ़िया। और इतना ज़्यादा अच्छे खासे नंबर सवाल दे देंगे हम या समझा देंगे कि आपको साइड बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप साइड बुक रख लें, एनसीईआरटी की किताब भी रख लें, अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को एक दो बार देखिए, बढ़िया से देखिए, दिमाग लगाकर ध्यान लगाकर वीडियो देखिए। आप पहले देखिए, देखने के बाद से फिर जो है आप सवाल को उतारिए सवाल। अब सवाल उतारने का तरीका दो हो सकता है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या पॉज करके उसको उतार लीजिए। अब जब सवाल आप कॉपी पे उतार लें तो पहले उसको खूब देख कर लगाइए, पहले देख कर लगाइए, उसके बाद से फिर बिना देखे उसको लगाने की कोशिश करिए। और फिर उसी कस्मे का सवाल यानी उसी टाइप का सवाल आप अपनी बुक से या साइड बुक से लगाने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको किसी कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं। और देखिए आप मेरी वीडियो देखने लगेंगे ना एक बार, तो आपको फिर कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको मैथ बिल्कुल भी अगर नहीं आती है, आप मैथ से बहुत घबराते हैं, बहुत आप मैथ में कमज़ोर हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे और अच्छे सवाल उसमें देंगे ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें, यानी ग्रैब गुड मार्क्स इन फाइनल। और हाँ हाँ, एक रफ़ मोटा ले लीजिएगा और उस मोटे रफ़ पर खूब सवाल लगाइए, जितना हो सकता है उतना रफ़ करिए। देखिए आप रफ़ जितना करेंगे उतना आपका हाथ चलेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर क्या होता है मैथ दो सवाल लगाएंगे एकदम बैठ जाते हैं, उनके समझ ही नहीं आता, लगता है कि अब दो लोग हाथ पकड़ के चलवाएं तब वो हाथ चलेगा, मतलब नीरसता आती है। तो आप बोरिंग मत समझिए, आप इसमें बोर मत होइए, कोशिश करिए कि इसमें आप इंजॉय करें, यानी इंजॉय के साथ मैथ पढ़ें। और इंजॉय तभी होगा जब आपको कैलकुलेशन आएगी, जब आपको टेबल याद रहेगा, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ना अपना काम समझेंगे। सब काम करते हैं, वैसे ही आप भी काम करिए। आप समझिए कि आपको पढ़ना काम है, और अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो फिर स्मार्ट कैसे बनेंगे? नहीं बन सकते माय डियर, बिल्कुल नहीं। तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है। और एक बात और रह गई है कि किताब जो है, किताब मैथ की या साइंस की, उसको पढ़ें। मैं मैथ की अगर बताऊँ तो मैथ भी पढ़ें, और एग्ज़ाम्पल तो ज़रूर पढ़ा करें। एग्ज़ाम्पल खूब अच्छे से पढ़ें, पहले दो बार तीन बार चार बार पढ़ें एग्ज़ाम्पल को। पढ़ने के बाद फिर उसको लगाइए, और लगाने के बाद से फिर पहले देख कर फिर बिना देखे लगाइए, और फिर उसमें का सवाल लगाइए। तो कुछ मेहनत करिए, जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर दूँ, इंग्लिश है, साइंस है, सॉरी इंग्लिश है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, तो ये तो आप रट के भी पूरा कर सकते हैं, और जुलाई में स्कूल खुलेगा तो आपके टीचर भी वो सब चीज़ें ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन मैथ अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, आपको डर लगेगा, क्योंकि हाई स्कूल में अभी क्लास शुरू नहीं हुए थे, तब तक लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए आपको मैथ समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टूडेंट्स, मैं जलालुद्दीन नासिर, और मेरे चैनल का नाम है ग्रैब मैथ्स। तो ठीक है, फिर चलते हैं, गुड बाय।